Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. स्टूडेंट्स क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था एंड इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दी थी एंड एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, उस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था और आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को हमने सॉल्व करा था। ठीक है, लास्ट वाली इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक लास्ट एग्जांपल 15th एग्जांपल उसमें रह गया था, तो उस एग्जांपल को भी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एंड एक्सरसाइज 8.2 को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करा है। आपको केवल 4 स्टेप्स को ही क्लियर रखना है। कौन कौन सी है 4 स्टेप्स? मैंने आपको 4 स्टेप बताई थी। ठीक है, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया हुआ आपको कि आपके जो वो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको क्या करना है, आपको डिवाइड एंड रूल करना। क्या करना है? डिवाइड एंड रूल करना, मतलब अलग अलग इंटरवल्स के अंदर मतलब अलग अलग इंटरवल्स के अंदर उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, थर्ड के अंदर मैंने बताया था आपको चेक पोस्ट करना है। चेक पोस्ट का मतलब क्या है कि गिवन इंटरवल के अंदर आइदर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप्स के अंदर आपको क्या करना है, कंक्लूड। इट मींस कि फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल और फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। तो ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करी थी और अगर ये आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं 4 स्टेप, अब देखो ये 4 स्टेप्स है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ये आपको बुक के अंदर या कॉपी के अंदर जब नोट करो वहां नहीं मेंशन करनी। ये तो मैंने आपको फॉर योर कन्वीनियंस या इजी लगे आपको, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। ठीक है ना, बुक के अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं करा हुआ है कि यही 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे अगर आप करोगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल नंबर 15 और रह गया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, सो उस एग्जांपल को भी हम कंप्लीट करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 8.2 को हम पूरा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाज वही है, कोई चेंज नहीं होगा। आपको उसी कॉन्सेप्ट को लेना है और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी ये वीडियो चलेगी। ठीक है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इन इंटरवल, देखो ये इंटरवल कौन सा गिवन है आपको, क्लोज इंटरवल गिवन है। क्लोज इंटरवल 1 to f of x is equal to x square plus ax plus 1 is increasing। अब देखो यहाँ आपको क्वेश्चन में चेक नहीं करना है कि आइदर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है कि फंक्शन ऑफ x जो है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। ये आपको गिवन है, इंक्रीजिंग है किस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल 1 और 2 के अंदर। ठीक है, क्लोज इंटरवल गिवन है, इट मींस आपको 1 और 2 की वैल्यू को भी इंक्लूड करना है ना। अब देखो यहां से समझना, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 गिवन है। ठीक है, देखो यहां से अगर मैं f डैश x करता हूं तो f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x प्लस ax का करोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन बन जाती है। अब देखो आपको गिवन है कि फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग है गिवन इंटरवल 1 और 2 के अंदर। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 और देखो क्लोज इंटरवल, इट मींस यहां पे आपको इक्वल टू का साइन भी लगाना है एंड लेस देन है इक्वल टू 2, लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये आपका इंटरवल हमने उससे बनाया कि 1 से ग्रेटर देन और इक्वल है और 2 से लेस देन और इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है ना, इस इक्वेशन को मैं इसके जैसा बनाना चाहता हूं। इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इसके जैसे। देखो यहाँ x के आगे कितना 2, यहाँ x के आगे कितना 1, तो फर्स्ट इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 4। क्लियर है? अब देखो 2x में प्लस में क्या चाहिए आपको, a और ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, a और ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 2 प्लस a, ये हो जाएगा 2x प्लस a एंड ये हो जाएगा 4 प्लस a। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहां से 2 प्लस a ग्रेटर देन, मतलब 2x प्लस a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 प्लस a एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4 प्लस a। ठीक है, अब यहां से देखो 2x प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल है, f डैश x के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब 2 प्लस a इज लेस देन इक्वल टू f डैश x एंड इट इज इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 4 प्लस a। क्लियर है? बन गई स्टेप।
अब देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बताया था आपको कि एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां से देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 2 प्लस 1 है, एफ डैश एक्स यही है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग बोला होता तो हम ये वाला कंडीशन लेते, बट ग्रेटर देन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन है इससे, तो 2 प्लस ए होगा, सो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। सो आपको जो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू कैसे आ गई, -2 आ गई। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करा है, ये हमने किससे बनाया, तो उस इंटरवल से बनाया, इजी क्वेश्चन है, नोट करो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 15। अब हम एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। देखो 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। अब प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x आपको क्या गिवन है, x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी। अब देखो आपको गिवन है कि वो इंक्रीजिंग है किसके अंदर, 0 टू इंफिनिटी के अंदर, और डिक्रीजिंग है मतलब कि आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरवल नहीं फाइंड करना, आपको तो गिवन है कि चेक करना है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है और माइनस इंफिनिटी और 0 टू 0 में वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, देखो इधर कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अभी जो हमने वो करा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था 4 स्टेप्स का, वो कब फॉलो करना, जब आपको क्वेश्चन के अंदर वो आइदर इंटरवल पूछे कि किस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, जो मैंने वो 4 स्टेप्स बताई उसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। देखो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, यहां तक। अब देखो हम करते क्या है, f डैश x कैलकुलेट करते हैं, और f डैश x की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी, और देन मैंने बोला हुआ आपको f डैश x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, देन x की वैल्यू निकालते, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटरवल गिवन है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको इंटरवल क्या गिवन है उसी को मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया आपका सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसके बिटवीन होगा 0। अब देखो एक तो इंटरवल गिवन है 0 टू इंफिनिटी वाला, और एक इंटरवल गिवन है माइनस इंफिनिटी टू 0 वाला, मतलब एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये है। अब आपको ये बताना है कि इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन वो इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। देखो होता है नहीं होता, वही हमें चेक करना है। ठीक है, देखो दो इंटरवल क्या बन गए, एक तो आपका इंटरवल बना है 0 टू इंफिनिटी वाला, और एक इंटरवल जो है आपका वो है माइनस इंफिनिटी टू 0 वाला, दो ही इंटरवल है। देखो अब 0 टू इंफिनिटी के बिटवीन अगर आप कोई वैल्यू पुट करो, अगर आपने 1 पुट करी, f डैश x में पुट करते हो तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 पुट करोगे तो 4 होगा, 3 पुट करोगे 6 होगा, तो ऑलवेज आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी, इंक्रीजिंग ही मिलेगी, मतलब f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। एंड माइनस इंफिनिटी 0, सपोज आपने -1 रखी तो -2 हो जाएगा, -2 रखी तो -4 होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग मिलेगा। सो f डैश x इज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना था कि 0 टू इंफिनिटी में क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, 0 टू इंफिनिटी के इंटरवल में, एंड फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग, क्या लिखोगे यहां पे, डिक्रीजिंग इन इंटरवल व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x, फंक्शन ऑफ x आपको क्या गिवन है, a टू द पावर x, और a की वैल्यू आपको गिवन है 0 से तो ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है, इज डिक्रीजिंग इन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, मैंने जब आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताई थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, तो देखो मैंने कुछ ऐसा लिया था, लेट, बस उसी पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा, ध्यान समझना। देखो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, अपन ने वहां d लिया था। ठीक है, और देन मैंने वहां एक्सप्लेन करा था कि x1 जो होता है वो लेस देन x2, मेरे चारों कंडीशन के अंदर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में मैंने बताया था x1 इज ऑलवेज लेस देन x2। अब देखो जब मैं x1 लेस देन x2 लेता हूं ना, तो a टू द पावर x1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आती है a टू द पावर x2। आप करके भी देख सकते हो, देखना, इसको मैं आपको प्रूव करके भी बताता हूं कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो a टू द पावर x1 बड़ा क्यों होगा a टू द पावर x2 से। देखो a की जो वैल्यू है वो किसके बिटवीन है, 0 टू 1 के बिटवीन है। ठीक है, तो सपोज मैंने a की वैल्यू, देखो 0 और 1 को तो इंक्लूड करना नहीं है, मैंने सपोज 0.1 ले ली, a की वैल्यू क्या ले ली, 0.1, और x1 और x2 क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज मैंने x1 की वैल्यू, देखो x1 मुझे छोटा लेना है 2 से,
x1 की वैल्यू ले ली 1 और x2 की वैल्यू ले ली 2। ठीक है, अब मुझे चेक करना a टू द पावर x1 और a टू द पावर x2। तो देखो a टू द पावर मतलब 0.1 टू द पावर x1 का मतलब 1 एंड 0. a कितना 0.1 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो 0.1 टू द पावर a टू द पावर x1 की वैल्यू कितनी ली है आपने, जैसे इसको ऐसा ले लो, a की वैल्यू ली हमने 0.1, x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1 ले ली, और x2 की वैल्यू कितनी ले ली, x2 की वैल्यू कितनी ले ली अपने 2 ले ली। अब देखो 0.1 की पावर 1 करोगे तो 0.1 ही होता है, और 0.1 की पावर 2 मतलब 0.01 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा, ऑब्वियस सी बात है 0.1 बड़ा होता है 0.01 से। ठीक है, आपको ये नोट नहीं करना है, केवल मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि x1 लेस देन x2 अगर होगा तो a टू द पावर x1 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा a टू द पावर x2 से। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ कि a टू द पावर x1 बड़ा है a टू द पावर x2 से, इट मींस a टू द पावर x1 a टू द पावर x फंक्शन ऑफ x को शो कर रहा है, तो a टू द पावर x1 किसको शो करेगा, फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। और मैंने बताई थी अगर f डैश मतलब f x1 ग्रेटर देन हो f x2 से, इट मींस फंक्शन ऑफ x आपका कैसा चलेगा, इज डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको जब थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताया थी तब मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था दैट x1 is less than x2 हो and function of x1 is greater than function of x2 हो, then function of x is always decreasing। यही आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और इसी को आपको नोट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 से जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको क्या चेक करना है कि गिवन इंटरवल के अंदर फंक्शन ऑफ x वो इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है। ये मैंने बताया हुआ कि if f डैश x is greater than 0 then function is a increasing function होगा। ठीक है, देखो उसी को हम फॉलो करेंगे। तो आपको जब फंक्शन ऑफ x गिवन है तो इसका f डैश x निकालोगे, तो देखो log x, इसको x लेट करेंगे, log x का होता है 1 upon x, सो 1 upon जाएगा sin x, एंड देन sin x का अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सो यहां से देखो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, cos x upon sin x क्या आ गया, cot x आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चेक करना होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो देखो 0 और π/2 के बिटवीन अगर मैंने π/4 पुट करा, सपोज क्या पुट करा, π/4 पुट करा, और π/4 कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब 0 टू π/2 के अंदर f डैश x ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, इट मींस फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आपको इंटरवल गिवन था, इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, ग्रेटर देन है, इट मींस वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x प्लस 1। ठीक है, क्या करना होता है, हमें f डैश x कैलकुलेट करते हैं। देखो f डैश x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, f डैश x की वैल्यू आ जाएगी पावर आगे 100x टू द पावर ऊपर पावर माइनस 1 मतलब 99 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और 1 का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है 0। सो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, 100x टू द पावर 99 प्लस cos x। अब देखो x का जो इंटरवल गिवन है वो है 0 टू π/2, क्या गिवन है, 0 टू π/2 गिवन है। अब यहां मुझे बताओ 0 और π/2 के बिटवीन अगर आप कोई भी वैल्यू यहां पुट करते हो, क्या कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे 0 टू π/2 के बिटवीन, तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बस यही आपका क्या है आंसर, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको चेक करना है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये ऑलवेज कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। क्या करता है, हम f डैश x निकालते हैं। देखो f डैश x कैलकुलेट करो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x एज इट इज x माइनस 1 का करोगे तो वो 1 ही होगा, तो e की पावर x ही आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। ठीक है, सो देखो यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे x e टू द पावर x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस e टू द पावर x, और ये है प्लस e टू द पावर x। देखो ये दोनों वैल्यू तो हो गई कैंसिल। अब आपको क्या करना है, f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, x e टू द पावर x। अब देखो इसने क्या बोला, x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी। अब अगर आप 0 से बड़ी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो, देखो 1 रखोगे तो भी प्लस में आएगी, 2 रखोगे तो भी प्लस में आएगी, ऑलवेज ये कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा। सो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ये आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। ठीक है, क्या करना है, f डैश x चेक करना है। सो f डैश x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, r का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीटवीन आपको कोई वैल्यू पुट करनी है। देखो कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तो 0 से -1 लेता हूं, तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस में देगा, यहाँ माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस में ही है। तो अगर आप माइनस में वैल्यू पुट करते हो तो भी ये प्लस में ही बनेगा, किसमें बनेगा, प्लस में ही बनेगा। अब सपोज आपने 1 पुट करी, क्या पुट करी 1, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 3 कितना हो गया 3 और 12 15 माइनस 12 कितना हो गया 3। तो यहाँ भी आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आइदर वो 0 टू इंफिनिटी के बीच में भी कैसा आएगा, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका ऑलवेज कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा, नोट करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 से जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको क्या चेक करना है कि गिवन इंटरवल के अंदर ये वाला जो फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग का मतलब f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है ना। देखो इधर फर्स्ट हम f डैश x से कैलकुलेट करते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस x का करोगे तो 1, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना ले लोगे यहाँ से 1 प्लस x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 और माइनस का x स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल। सो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r का मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऑलवेज प्लस में देगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज प्लस में देगा। अब ये वाली वैल्यू तो ऑलवेज प्लस में रहेगी, बट इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यहां से f डैश x की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। एंड इफ f डैश x इज लेस देन 0 तो फंक्शन ऑफ x जो है आपका वो कैसा रहेगा, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नोट करो ये आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, f(x) इज इक्वल टू sin 4x प्लस cos 4x, और आपको क्या चेक करना है कि गिवन इंटरवल के अंदर वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। करो इसका डिफरेंशिएशन, f डैश x इज इक्वल टू sin 4x का करोगे तो 4 sin क्यूब x, एंड देन sin x का करोगे तो आ जाएगा cos x, cos 4x का करोगे तो माइनस, देखो cos 4x का करोगे तो एक बार तो होगा 4 cos क्यूब x, एंड देन cos x का करोगे तो माइनस sin x, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या ले रहा हूं मैं, f डैश x, यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस 4 sin x cos x, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस 4 sin x cos x कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का, तो यहां बच जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस यहां बच जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है ना। माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाली वैल्यू पीछे चली गई, ये वाली वैल्यू आगे आ गई, है ना। अब देखो यहां से समझना इसको, f डैश x की वैल्यू माइनस 4 है, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 जो बच रहा 2 sin x cos x, वो होता है sin 2x होता है, ये लिख दिया sin 2x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर होता है cos 2x, ठीक है। अब वापस देखो फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, क्या होता है sin 2x, और sin 2x का मतलब sin 2x का मतलब sin 2 इंटू 2x, वापस समझना 2 ये sin x है और ये x है, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा कितना 2x, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहां देखो आपको गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है 0 टू पाई बाय 4 के बिटवीन। अब 0 टू पाई बाय 4 के बिटवीन आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो sin x तो ये पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव, बट इसके आगे ये वाला क्या साइन है, माइनस का, तो ये वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी। सो f डैश x इज ऑलवेज लेस देन 0, सो फंक्शन ऑफ x क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। नोट करो आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस 5, इंटरवल आपको गिवन है क्या है, x बिलोंग्स टू r, बट ध्यान रखना उस r के अंदर मुझे 0 को नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो यहां से f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 तो कांस्टेंट रहेगा और 1 अपॉन x का होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, सो माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 0। अब देखो x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, r से बिलोंग करनी है, बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ अगर 0 रखते हो तो माइनस 3 अपॉन 0 वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का केस आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीटवीन आपको कोई वैल्यू रखनी है, तो नीचे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये कभी पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इसके आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए ये किसमें रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तो f डैश x इज ऑलवेज लेस देन 0, सो फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नोट करो। देखो नेक्स्ट में क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और x की वैल्यू आपको 1 से छोटी लेनी है, ठीक है। तो देखो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका करोगे माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहां से आप कोई भी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू मुझे 1 से छोटी रखनी, 0 रखता हूं मैं, तो देखो 0 रखोगे तो माइनस का 2 आएगा, -1 रखोगे तो माइनस का 4 आएगा, तो ऑलवेज लेस देन 0 ही चलेगी। तो एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। नोट करो इसको आपका आंसर। देखो अब जो क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 एग्जाम में उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल खुद आपको निकालना है, मतलब जो मैंने 4 स्टेप्स आपको क्लियर करी थी ना, कौन कौन सी स्टेप्स बताई थी मैंने आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड आपको डिवाइड एंड रूल, थर्ड चेक पोस्ट, फोर्थ कंक्लूड, उनका यूज करके आपको इंटरवल निकालना है, देन गिवन इंटरवल के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये पता करना है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी तक जो हमने करे वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो वही पैटर्न है जो अपना चलता है। फर्स्ट हम एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो गया, इसका करो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस इसका करोगे 6x माइनस 36, ठीक है। देन मैंने बोला हुआ है एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखता है, 0 के इक्वल रखता है। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 6 और माइनस करने पे 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें और इनमें मुझे बताओ, इसमें क्या कॉमन है x, सो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस इसमें क्या कॉमन है 2, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई x माइनस 3 और एक क्या वैल्यू मिल गई x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। तो यहां से देखो एक तो वैल्यू आ गई अपने पास x इक्वल टू 3 और एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। अब हमें क्या करना होता है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला हुआ है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, यहाँ हो गया माइनस इंफिनिटी, यहाँ हो गया प्लस इंफिनिटी, यहाँ होगा -2 और यहाँ हो गया 3, ये आपके क्या बन गए डिवाइड एंड रूल। अब आपको क्या करना है, अलग अलग सब इंटरवल बनाना है। सब इंटरवल देखो, एक बन गया माइनस इंफिनिटी -2, एक बन गया -2 3, एक बन गया 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। और अब आपको क्या चेक करना है, एफ डैश एक्स में वैल्यू चेक करनी है। देखो एफ डैश एक्स हमने क्या करा हुआ, ये अपना एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स यही है अपना। अब यहाँ देखो माइनस इंफिनिटी -2 के बिटवीन अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है ना, कहा करा हमने, हाँ ये देख लो भले, एफ डैश एक्स यही है अपना, यहाँ से 6 कॉमन ले लेना तो ये बनेगा ना। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये पे प्लस में बनेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ अगर आप माइनस में वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और इसका सॉल्यूशन अगर इसमें से माइनस करोगे आप तो वो प्लस में ही आएगा। सो माइनस इंफिनिटी और -2 के लिए वैल्यू आपकी ऑलवेज कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी। फिर -2 और 3 पुट करोगे आप, मतलब इनके बिटवीन अगर कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर डिक्रीजिंग। जैसे देखो -2 और 3 के बिटवीन 0 पुट करना, यहाँ 0 पुट करा, यहाँ 0 पुट करा, ये तो पूरा क्या बन गया 0 और क्या बच गया माइनस का 36, इट मीन कैसे चलेगा, डिक्रीजिंग चलेगा। और 3 तो इंफिनिटी के बिटवीन आपस कैसे चलेगा, इंक्रीजिंग चलेगा, ठीक है। आप तो हमेशा ध्यान रखो अल्टरनेट चलते हैं, है ना। तो देखो ये इंक्रीजिंग है, इट मींस f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये डिक्रीजिंग है, इट मींस f डैश x लेस देन 0, और ये f डैश x जो होगा वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड के अंदर डिवाइड एंड रूल, थर्ड के अंदर चेक पोस्ट और फोर्थ के अंदर कंक्लूड। तो क्या लिखोगे, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग किसके अंदर है, माइनस इंफिनिटी -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये है एक तो। और क्या लिखोगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या लिखना है, डिक्रीजिंग इन -2 टू 3, ये आपका पूरा आंसर। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x4 -2x स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो इसका। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 4x क्यूब माइनस इसका करोगे तो क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा, ठीक है। सो एफ डैश एक्स, यहाँ से क्या कॉमन लेना अपने को, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x स्क्वायर -1। अब मैंने बताया था आपको एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। सो 4x x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो मिल रही है आपको x इज इक्वल टू 0 और एक मिल रही है x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो ये मिल गई, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट और प्लस -1, तो एक तो वैल्यू आएगी प्लस का 1 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 1।
तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता होता है, डिवाइड एंड रूल करते हैं। यहाँ हो गया -∞, यहाँ हो गया +∞, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 0 और यहाँ पे होगा प्लस का 1। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट अब स्टेप में क्या करना होता है हमें, सब इंटरवल देखो क्या क्या बन गया, एक तो बन गया -∞ -1, एक बन गया -1 0, एक बन गया 0 1 और एक बन गया 1 to ∞। बन गए ये 4 सब इंटरवल। अब सब इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। देखो -∞ -1 मतलब ये वाला f डैश x में वैल्यू पुट करता है। अब देखो यहाँ -∞ -1 के बिटवीन अगर आप कोई वैल्यू पुट करो तो देखो ये तो परफेक्ट है, जैसे मैंने -2 पुट करी तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 4 -1 तो 3 और यहाँ -2 पुट करोगे तो माइनस का 8 8 3 माइनस का 24 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। कैसे चलेगा, डिक्रीजिंग। f डैश x इज लेस देन 0। फिर मैंने बोला था अल्टरनेट, और अल्टरनेट अगर नहीं हो तो आप वैल्यू पुट करके देखोगे यहाँ पे ना, तो भी आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू कैसे आएगी, इंक्रीजिंग आएगी। सो अब चलेगी इंक्रीजिंग, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगेन 0 to 1 के बीच में अगर आप पुट करोगे तो कैसा चलेगा, डिक्रीजिंग, f डैश x इज लेस देन 0 एंड देन 1 to ∞ के बीच पुट करोगे तो भी ग्रेटर देन, सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड स्टेप्स क्या करा, डिवाइड एंड रूल, थर्ड स्टेप चेक पोस्ट एंड लास्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, कंक्लूड। तो क्या लिखोगे, f of x is increasing, f of x is increasing in इंटरवल क्या है इंक्रीजिंग का, -1 to 0 यूनियन 1 to ∞, और f of x is decreasing, क्या लिखोगे, f of x is decreasing in, डिक्रीजिंग किसके अंदर है, -∞ -1 यूनियन 0 to 1। ये आपका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, वही स्टेप, f डैश x इज इक्वल टू क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करो इसका, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। f डैश x नेक्स्ट स्टेप है, देखो यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बनेगा। अब देखो क्या करना होता है, हमें f डैश x इक्वल टू 0 रखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। सो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे 3, 2 और 1, सो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर सोल्व करोगे, एक तो आएगा x माइनस 2 और एक क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक तो आ गई 2 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम डिवाइड एंड रूल। इंटरवल बनाओ, क्या चलेगा, -∞ प्लस ∞, इनके बिटवीन क्या आएगा, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखो अब आपके इंटरवल क्या क्या बन गए, एक तो बन गया क्या -∞ 1, एक बन गया क्या 1 2 और एक बन गया क्या 2 to ∞। -∞ और 1 के बिटवीन अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे मैंने क्या पुट करी, 0 पुट कर देता हूँ। चलो तो देखो यहाँ 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी 0 बचा क्या 2, 2 6 12। मतलब कैसे चलेगा आपका फंक्शन, इंक्रीजिंग चलेगा। क्या चलेगा, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के जस्ट बाद मैंने क्या बोला होगा, डिक्रीजिंग क्या आता है। तो देखो अगर चेक करके भी देख सकते हो आप, इनके बिटवीन अगर 1 और 2 के बिटवीन 1.5 रखोगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, और उसमें से अगर आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपके फंक्शन किसमें आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। देन यहाँ पे 2 और इन्फिनिटी के बिटवीन अगर अगेन रखोगे तो क्या आएगा आपका, इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, आगे भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख देना कि f डैश x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, f डैश x क्या आएगा, लेस देन 0, एंड f डैश x क्या आएगा, अगेन ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूड क्या लिखना होता है, f of x is increasing in -∞ 1 union 2 to ∞, and f of x is decreasing in 1 to 2। ठीक है, नोट करो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू -2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। क्या करते हैं हम, f डैश x निकालते हैं, क्या हो जाएगा, -6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, -6 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचाएगा x स्क्वायर -x -2। ठीक है, अब बताओ मुझे f डैश x हम क्या करते हैं, f डैश x को लिखते हैं 0 के इक्वल। सो क्या हो जाएगा, देखो -6 भी उधर 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 2, माइनस करने पे 1,
सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी x माइनस 2 और एक मिलेगी x प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, एक तो मिल गई x इक्वल टू माइनस 1 और एक वैल्यू क्या मिल गई x इक्वल टू 2 मिल गई। ठीक है, ये तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब माइनस इंफिनिटी हो गया प्लस इंफिनिटी हो गया, इसके बिटवीन यहाँ माइनस 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अभी क्या करना है आपको, सब इंटरवल बनाना है। सब इंटरवल देखो क्या क्या बन गया, माइनस इंफिनिटी माइनस 1 2 एंड 2 टू इंफिनिटी, ये आपके क्या बन गया, सब इंटरवल बन गया। क्लियर है। अब आपको चेक करना माइनस इंफिनिटी, देखो माइनस इंफिनिटी माइनस 1 के बिटवीन अगर आपको वैल्यू पुट कर, जैसे आपने माइनस 2 पुट करी, देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ क्या पुट करोगे माइनस 2 माइनस टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, वापस देखना माइनस इंफिनिटी माइनस 1, जैसे अपन ने माइनस 3 पुट करा, चलो अगर माइनस 3 ले लेते माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ माइनस 3 पुट करा माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, या तो हो गया 9 या माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 9 माइनस 5 होगा 4 और 6 4 से कितना होगा 24। तो वो फंक्शन जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। मतलब ये चलेगा आपका डिक्रीजिंग, इसके बाद मैंने क्या बोला था इंक्रीजिंग, एंड अगेन वापस कैसे चलता है, डिक्रीजिंग चलता है, अल्टरनेट चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई, एफ डैश एक्स कैसे चलेगा लेस देन 0, एफ डैश एक्स कैसे चलेगा ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स अगेन क्या चलेगा लेस देन 0। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किसके अंदर है माइनस 1 और 2 के अंदर, एंड फंक्शन ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी माइनस 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a such that function f(x) is equal to x square plus ax plus 5 is increasing as it is। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या करा था एग्जांपल, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था आज की इस वीडियो का, वैसा का वैसे ही है। देखो क्या करता है हम f डैश x निकालते हैं, f डैश x यहाँ से क्या निकलेगा 2x plus a निकलेगा। ठीक है, अब आपको जो इंटरवल गिवन है 1 और 2 के अंदर ये इंक्रीजिंग है तो आपको a की वैल्यू बतानी। अब 1 और 2 से ही देखो हम वैल्यू निकाले अगर x की, तो x देखो, और वो कैसे इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के अंदर 1 और 2 को इंक्लूड करना है, तो ये 1 2। अब मुझे इसको इसके जैसा बनाना है, तो देखो x के आगे कितना 2 है, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, ये हो गया 2x और ये हो गया 4, देन a को ऐड करना है 2 प्लस a 2x प्लस a 4 प्लस a, और यहां से देखो 2x प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल है, f डैश x के इक्वल है, सो 2 प्लस a f डैश x 4 प्लस है। ठीक है, और 4 इंक्रीजिंग 4 इंक्रीजिंग मुझे बताओ f डैश x क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन f डैश x किसके केस में, इसके केस में है, सो 2 प्लस a भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 2, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो a इक्वल टू माइनस का 2, ये आपका आंसर। नोट करो। देखो प्रूव दैट फंक्शन f(x) is equal to tan inverse sin x plus cos x is increasing function in interval 0 to pi by 4। ठीक है, आपको बताना है कि 0 to pi by 4 के बीच में इंक्रीजिंग होता है। तो देखो f डैश x कैलकुलेट करोगे फर्स्ट, तो tan इनवर्स इसको x लेट करोगे, tan इनवर्स x का होता है 1/1 plus x स्क्वायर, सो 1/1 plus sin x plus cos x का होल स्क्वायर, एंड देन आप करोगे sin x plus cos x का, sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, तो यहां से देखो f डैश x क्या आ गया, ऊपर तो एज इट इज है, क्या है cos x माइनस sin x, डिवाइड में देखो 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। देखो यहां से क्या बन गया f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, तो एज इट इज है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 sin x cos x, ये होता है sin 2x, एक इसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से आपको इंटरवल गिवन है कि x जो है वो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, 0 टू 45 के बिटवीन अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे ये इंक्रीजिंग ही होगा। देखो अगर मैं पाई बाय 6 पुट करता हूं तो cos पाई बाय 6 √3/2, sin पाई बाय 6 1/2, तो इनमें से ये माइनस करोगे ऊपर वाली वैल्यू प्लस में ही आएगी, नीचे sin 2x 2 से पाई बाय 6 एंड 2 पाई बाय 3 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो प्लस वाली वैल्यू में प्लस वाली वैल्यू का डिवाइड करोगे ऑलवेज कैसी आएगी, इंक्रीजिंग ही आएगी। सो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, सो फंक्शन ऑफ x क्या होगा इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो सुनो
ये आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 को मैंने पूरा कंप्लीटली सोल्व कराया है। कॉन्सेप्ट क्या था, जो मैंने स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देखता है तो मैं आपको फर्स्ट ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंक्रीजिंग और फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, एक बार आप उसको वॉच आउट करो। अगर आप उस वीडियो के थ्रू अगर यहाँ आओगे ना तो आपको इजीली लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ये फॉलो करोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको करना क्या क्वेश्चन के अंदर ये भी आइडिया नहीं होगा। तो अगर आप बेसिक वाली वीडियो देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने वहां क्यों, क्योंकि मैंने वहां सारी स्टेप्स को एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट 4 स्टेप्स ही हैं। कौन कौन सी? एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड डिवाइड एंड रूल, थर्ड चेक पोस्ट एंड फोर्थ कंक्लूड। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इजी है। उससे पहले भी मैं आपको एक बार बेसिक एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, बेस या फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग बनता है आपका, तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके।